तो स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम धन योग के बारे में जान रहे हैं। अलग अलग जो है कि चार से, जैसे कि D10 से हमने जाना, D1 से हमने जाना, और जो है कि D2 से हमने जाना, और जो है कि प्रोस्पेरिटी या बोले कि मकान वगैरह के लिए हमने D4 से भी जाना। आज हम एक और चार्ट से जानेंगे जिसको बोला जाता है कि आरूढ़ लगन। और फिर वही मैं जो कि तीन चार्ट जो कि हमेशा लेकर आता हूँ, एलन मस्क, मार्क जुगरबर्ग और बिल गेट्स, ये आज भी शामिल हैं। उन्हीं चार्टों पे देखेंगे क्योंकि वो इतने धनवान व्यक्ति क्यों हैं, क्योंकि उनको हर एक एंगल से जो भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है जो मैं आज आरुद्र लगन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो जो है कि जैमिनी में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है आरुद्र लगन। लेकिन जो है कि BPHS के अंदर भी जो है कि उसके सूत्र दे रखे हैं, 10 से 12 जो है कि सूत्र BPHS के अंदर भी हैं कि आरुद्र लगन से हम क्या क्या दे सकते हैं। ज़्यादातर आप लोगों को भी मालूम होगा, आरुद्र लगन हमारी जो है कि इमेज जो हमारे समाज के अंदर हमारी होती है, उस इमेज को दर्शाती है। वो एक अलग बात है। लेकिन आज हम जो धन के बारे में बात कर रहे हैं, हम धन के बारे में ही बात करेंगे। ये जानेंगे आरूढ़ लगन जो है कि हम बनाते कैसे हैं और उसको देखते कैसे हैं। मैं स्लाइड जो है कि आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को समझाने में आसानी होगी। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गई होगी आरूढ़ लगन। मैंने इंग्लिश में स्लाइड बनाई हुई है, जिनको हिंदी समझ नहीं आती है मैं हिंदी में ही बताऊंगा। आरूढ़ लगन, आरूढ़ लगन के अंदर जो है कि हम जो कि मैं आपसे एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। जिनको हिंदी समझ नहीं आती वो स्लाइड पे जाकर देख लेंगे। आरूढ़ लगन, आरूढ़ लगन एक ऐसा लगन है जिससे कि हमारी इमेज, हमारे धन हम कितना कमाएंगे, या हमारी जो है कि प्रसिद्धि कितनी होगी, लाइफ के अंदर हमें स्टेटस क्या मिलेगा, वो सब हमें जो है कि आरूढ़ लगन बता देता है। आरूढ़ लगन जो है कि निकाला कैसे जाता है, सबसे पहले हमें ये देखना है D1 चार्ट के अंदर कि हमारा लगन कौन सा है। लगन जैसे कि यहाँ की मकर लगन है और उसका स्वामी, मकर लगन का स्वामी शनि। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा लगन कौन है और लग्नेश कौन है, लगन का स्वामी कौन है, उसको लीजिए। वो आपके D1 चार्ट के अंदर कहाँ बैठा है उसको नोट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा शनि जो है लगन के अंदर ही बैठा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि हमें आरूढ़ लगन निकालने के लिए क्या देखना होता है कि जहां पर हमारा लग्नेश बैठा हो, उस भाव से उतने ही भाव आगे जाया जाए। जी, जहां पर हमारा लग्नेश बैठा है वहां से उतने ही भाव आगे गिनना है, वो हमारा आरूढ़ लगन होता है। तो यहाँ पर और फिर उसके अंदर एक कंडीशन है, अगर आपका पहला भाव आरूढ़ लगन बनता है या सप्तम भाव आरूढ़ लगन बनता है, वो मान्य नहीं है। अगर ऐसा है तो पहला भाव अगर आपका आरूढ़ लगन बनता है तो वहां से 10 भाव आगे गिने, वो आपका जो है कि आरूढ़ लगन बनेगा। और अगर जो है कि आपका 7th हाउस आरूढ़ लगन बनता है तो वो भी मान्य नहीं है, उससे 10 भाव आगे गिने, वो आपका आरूढ़ लगन है। ये नियम है। जैसे कि यहाँ अगर हम देखें तो शनि लगन के अंदर ही है, और लगन 1 नंबर होता है तो वहां पर हम एक और गिनेंगे, क्योंकि लगने से हमें उतना ही भाव आगे गिनना है। तो हम एक गिनेंगे तो वो लगन ही हमारा जो आरूढ़ लगन बन गया। तो वहां से हम 10 भाव आगे जाएंगे, यानी कि 10th भाव जो है, आगे जाने पे हमें तुला राशि मिली, तो आरूढ़ लगन हमारा तुला राशि का बन। मैं हर एक चार्ट के अंदर आपको समझाता चलूंगा। अब जो है कि ये जैसे चार्ट है, इस चार्ट के अंदर आप देखें कि यहाँ पर जो है कि मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के अंदर जो है कि जो स्वामी बना मिथुन राशि का हुआ है बुध। बुध जो है यहाँ पर जो है कि 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। 4th हाउस के अंदर लग्नेश बैठा हुआ है तो वहां से हम उतने ही भाव आगे गिनेंगे। अगर हम उतने ही भाव आगे गिनते हैं तो चार 4th हाउस से, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास 7वां भाव आ जाता है। 7वां भाव जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो मान्य नहीं है आरूढ़ लगन बनने के लिए, वो नहीं माना जाता है। तो वहां से हमें 10 भाव आगे जाना है। अगर हम यहाँ से सप्तम भाव से 10 भाव आगे जाएंगे, 7 8 9 10, तो हमारा 4th हाउस आ जाता है। 4th हाउस हमारा आरूढ़ लगन बन गया। तो जैसे कि 4th हाउस हमारा आरूढ़ लगन बना, तो यहाँ पर कन्या राशि है तो कन्या राशि मैंने यहाँ लिख दी, वो आरूढ़ लगन हो गया। उसके बाद हमें प्लैनेट्स वहां के वहीं रखने हैं जिस राशियों में वो बैठे हुए हैं, सेम टू सेम। जैसे यहाँ पर मैंने 6 नंबर राशि के अंदर ही वहां पर मार्स और मरकरी थे, तो यहाँ पर मार्स और मरकरी रखे। 7 नंबर राशि पे जो कि सूर्य
शुक्र और शनि थे, तो मैंने 7 नंबर की राशि में ही शुक्र, शनि और जो कि अपना सूर्य रखे। तो इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम आपके चार्ट के अंदर जहां जो बैठा है वहीं बैठाना है, सिर्फ आपको लगन चेंज करना है जहां आपका आरूढ़ लगन आ रहा है। क्लियर है? अब जो है कि हम धन संपदा के लिए जो है कि हम D1 के अंदर देखते हैं दूसरा घर और 11वां घर। तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे धन सप्ताह के लिए। और अगर इसके अंदर एक नियम हो रहा है, अगर आपके आरूढ़ लगन के अंदर कोई उच्च का घर है बैठा हो, या उच्च का घर है उसको देखता हो, तो वो जो है कि बलशाली हो जाता है और प्रसिद्धि देता है आपको, आपको स्टेटस देता है, नाम देता है। आरूढ़ लगन के अंदर बैठा हुआ सब राशि का, उच्च का, मित्र राशि का घर है, आपको जो प्रसिद्धि देता है। जैसे कि अगर वो मित्र राशि का, थोड़ी प्रसिद्धि के अंदर कमी उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर वो सब राशि का है तो और ज्यादा होगी। और अगर वो उच्च राशि का ग्रह बैठ के देख रहा है कहीं से, या वहां पर आरूढ़ लगन के अंदर बैठा है, तो वो हमें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि देती है। ये पहला हो गया। दूसरा, हमारे जो आरूढ़ लगन से जो है कि 11th लॉर्ड जो है कि हमारी इच्छाओं का, इच्छा पूर्ति का है, हमारे गेन्स का है, वो जो है कि अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अच्छी स्थिति में मतलब वो जो है कि उच्च अपनी राशि के हों, मित्र राशि के हों, उच्च राशि के हों। इसके अंदर भी कंडीशन वही रहेगी कि अगर मित्र राशि के हैं तो थोड़ा आपको धन जो है कि वही लाखों में मिल सकता है। अगर वो जो है कि सौ राशि के हैं तो वो करोड़ों में पहुंच गया, और अगर वो उच्च राशि के हैं तो वो अरबों में पहुंच। इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, पहले हम बिल गेट्स का चार्ट है हमारे पास। बिल गेट्स के चार्ट के अंदर जैसे कि मैंने बताया आरूढ़ लगन जो है कि हमारा कन्या राशि बना। अब वहीं पर ही आरूढ़ लगन के अंदर ही उच्च के बुध बैठे हुए हैं, यानी कि प्रसिद्धि स्टेटस बहुत बड़ा मिलेगा, धन लाभ बहुत अच्छा होगा, मकान सब शोहरत मिलेगी अगर वहां पर पहुंच गया। तो ये तो पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन की 11th लॉर्ड। अब 11th लॉर्ड बना यहाँ पर जो है कि आरूढ़ लगन से चंद्रमा, कोई कर्क राशि आ रही है। अब चंद्रमा जो है कि अपनी मित्र राशि का बैठकर लगन को ही देख रहा है, यानी आरूढ़ लगन को ही देख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति हो गई इच्छा पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए। दूसरा हम जो है कि पैसों के लिए देखते हैं सेकंड। अब यहाँ सेकंड हाउस को अगर हम देखें तो सेकंड हाउस में जो है कि सौग्रही शुक्र और उच्च के शनि बैठे। पहले तो सेकंड लॉर्ड बहुत बढ़िया है, वहीं पर जो है कि सौग्रही बैठे हुए हैं। साथ ही साथ जो है कि पंचम में शनि उच्च के होकर आके बैठ गए, पंचम हमारे लक्ष्मी स्थान बोला गया है, तो आरूढ़ लगन के अंदर भी पंचम स्थान लक्ष्मी स्थान होगा। और जो कि शुक्र जो है कि दूसरे भाव का स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव का स्वामी भी है, तो वो भी धन भाव के अंदर गिनती होता है। तो यहाँ एक धन योग बनाकर जो है कि शुक्र और शनि बैठे, जिनमें एक सौग्रही है और एक उच्च का है। यहाँ पर जो कि सूर्य बैठे हुए हैं, जो 12वें भाव का स्वामी है, यानी ख्याति 12वें भाव से, यानी कि बाहर से भी इनकम के सोर्सेज बनेंगे। तो शुक्र यहाँ पर शनि, सूर्य आपको नीच का दिख रहा है। सूर्य नीच का है, लेकिन जिस राशि में वो नीच का उसका स्वामी वहीं बैठा है और एक उच्च का ग्रह उसके साथ बैठा है, तो ये सूर्य जो है नीच भंग राजयोग बनाकर बैठा हो। तो ये आपको समझना है। तो इसके अंदर जो है कि ये बहुत ही ज्यादा धन क्यों मिला है इनको, या क्यों प्राप्त हुआ, ये आपको सीधा सीधा नजर आता है। दूसरा चार्ट ले लेते हैं। दूसरा चार्ट मार्क जुकरबर्ग का है। अब इस चार्ट के अंदर हमको आरूढ़ लगन लगन बनाना है। अब लगन के अंदर मकर राशि तो शनि हुए, शनि बैठे हैं इनके 10वें भाव में। अगर हम वहां से गिने, लगन से गिने, तो 10वां भाव, 10 नंबर, 10 आ गया। अब वहां से 10 अगर घर आगे गिनेंगे, वहां से अगर 10म भाव से हम 10 भाव आगे गिनते हैं, तो वो हमारा सप्तम भाव है। सप्तम भाव फिर से हमारा जो है कि आरूढ़ लगन नहीं बन सकता। तो हमें उसका जो नियम दिया गया उसके हिसाब से वहां से 10 भाव आगे जाना है। अगर हम वहां से 10 भाव आगे जाते हैं सप्तम भाव से, तो हमारा आरूढ़ लगन बन जाता है मेष राशि। और मेष राशि को मैंने यहाँ आरूढ़ लगन में बना दिया। अब अगर मेष राशि के अंदर आरूढ़ लगन देखें, तो आरूढ़ लगन के अंदर ही सूर्य उच्च के बैठे हो। आरूढ़ लगन के अंदर ही सूर्य उच्च के बैठे हैं, और दूसरे भाव के स्वामी साथ बैठे हैं। दूसरे भाव के स्वामी साथ में बैठे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी स्थिति होगी धन के लिए। और अब अगर यहाँ पर जो है कि हम अगर इनके नवम भाव के स्वामी शनि को देखें, नवम भाव के स्वामी शनि ये सप्तम भाव में उच्च के बैठ के
और वहां से लगन को देगा। तो इस तरीके से आपको देखना। और अष्टम भाव का स्वामी अगर इन्वॉल्व हो जाए, अगर इसमें अष्टम भाव का स्वामी भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो अचानक से आपको धन कुबेर बना देते हैं। यानी कि बगैर मेहनत का पैसा या अन अन मनी या लॉटरी का पैसा या शेयर मार्केट का पैसा, वो भी साथ जुड़ जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनके चार्ट के अंदर भी। अगर हम और चार्ट की बात करें, तो और चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये धीरू भाई अंबानी का चार्ट है, जो कि मैंने अपने पिछले से पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो उस चार्ट के अंदर हमने दूसरे नियम से देखा था। आज इन सभी चार्टों के अंदर एक खासियत है कि जितने भी चार्ट मैं लेके आया हूँ, तो वही चारों चार्टों पे सारे नियम लगा रहा हूँ। ये नहीं कि अपनी सुविधा के लिए मैं कोई दूसरा चार्ट ले आता हूँ कि इस पे ये नियम लग रहा, उस पे नहीं लग रहा। वो तो एक ऐसी बात होगी ना कि अपनी सुविधा के हिसाब से मैं कोई भी चार्ट लगा सकता हूँ। लेकिन ये इतने ज्यादा धनवान व्यक्ति रहे हैं, तो इन पे तकरीबन तकरीबन सारे नियम लगते हैं। कोई एक आध नियम ना लगे वो अपवाद की बात है, नहीं तो तकरीबन सारे नियम लगते हैं। इसीलिए इतने धनी लोग हैं कि इनकी में कोई भी दशा चलती है वो किसी ना किसी धन योग के अंदर इन्वॉल्व हो। अब यहाँ पर अगर हम धीरू भाई अंबानी के चार्ट की बात करें, तो यहाँ पर जो है कि धनु लगन है इनका। धनु लगन का स्वामी हुआ जुपिटर, और जुपिटर इनके दसम भाव के अंदर बैठा हुआ है। अब दसम भाव के अंदर अगर जुपिटर गया है, लग्नेश गया है, तो वहां से हमें 10 भाव गिनने हैं। 10 भाव में सप्तम भाव आ गया। सप्तम भाव फिर से वही वाली बात है कि नहीं हो सकता, उसका नियम दे रखा कि उससे आगे 10 भाव गिनना है। तो उससे आगे अगर हम 10 भाव गिनते हैं, तो हमारी मीन राशि आती है। तो इनका जो है आरोप लगन बन जाता है मीन राशि। अब मीन राशि है, वहां पर जो कि जो उनके मीन राशि लगन के स्वामी है, वो छठे में बैठ और सॉरी सप्तम में बैठ के अपने घर को देख रहे हैं, यानी लगन को मजबूत बनाने, आरोप लगन मजबूत बनाए। अब इनके अगर 11वें भाव की बात करें, इच्छा पूर्ति की भाव की बात करें, तो 11वें भाव में सौग्रही शनि बैठा है। यानी 11वां भाव भी मजबूत है, और किसी भी पाप ग्रह से वो दृष्ट नहीं। अब आते हैं इनके जो है कि छठे भाव को, सॉरी सेकंड हाउस के लॉर्ड पे। सेकंड हाउस का लॉर्ड इनका छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है, अपनी मित्र राशि सिंह राशि में। वो भी बढ़िया है, इतना ज्यादा धन कुबेर नहीं बनाएंगे, लेकिन अच्छी स्थिति है। ना तो लगन में कोई इतना ज्यादा लगन पावरफुल है, लेकिन कोई उच्च का ग्रह या सौग्रही ग्रह नहीं देख रहा है वहां पर, तो ये वो स्थिति नहीं बनी। यहाँ पर सौग्रही है सिर्फ, तो मतलब एवरेज से ज्यादा धन यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन जो इनका सेकंड लॉर्ड है, वो भी मित्र राशि का है, मतलब उच्च का या सौग्रही नहीं है, तो थोड़ा कम मात्रा में धन दिखा रहा है। लेकिन फिर भी ये धनी व्यक्ति कहलाएंगे, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड सौग्रही आरूढ़ लगन बता रहा है ये। अब एक और चार्ट ले लेते हैं एलन मस्क का। ये भी बहुत धनी व्यक्ति हैं, जैसा कि आपको मालूम है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर इनका मीन राशि का लगन है, जिसका स्वामी है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जुपिटर इनके नवम भाव में गया। अब नवम भाव में गया तो नवम से नवम गिनेंगे हम, यानी 9th हाउस में अगर इनका लग्नेश गया है, तो वहां से 9 भाव आगे गिनेंगे। तो अगर वहां से 9 भाव आगे गिनेंगे, तो इनका पंचम भाव आरूढ़ लगन बन जाएगा। और पंचम भाव को आरूढ़ लगन मैंने बना दिया है कर्क राशि भाव। अब वहां पर अगर हम देखें, तो एक उच्च के जो है कि ग्रह मंगल लगन को देख, अर्थात कंडीशन पूरी हो रही है कि इतना स्ट्रांग है कि नाम दाम सब कुछ मिलेगा, घर मकान सब देंगे ये आरूढ़ लगन के। तो जो है ये एक उच्च के ग्रह देंगे। अब आते हैं इनके जो है कि 11वें भाव इच्छा पूर्ति के भाव पे। तो वहां पर जो है कि शुक्र शवग्रही बैठे हैं, और अष्टमेश और सप्तमेश शनि के साथ है। मैंने पिछले वीडियो में बोला कि अष्टमेश के उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, तो ना मतलब अन अर्न मनी जिसको बोलते हैं, या लॉटरी से, सट्टे से, शेयर मार्केट से, या इनहेरिटेंस से, वो जो है कि इसमें मिल जाता है। तो और ज्यादा धनी वो बनाता है, क्योंकि वहां पर जो है कि स्वग्रह शुक्र बैठे हुए हैं, अष्टमेश के साथ बैठे हुए हैं। अब दूसरे भाव के स्वामी की बात करें, तो वो सूर्य है। सूर्य स्वग्रही बुध के साथ बैठे हैं 12वें भाव में, यानी कि बाहर से भी इनकम आने के चांस बन जाते हैं।
और जो है कि लग्नेश, जो आरूढ़ लगन के लग्नेश हैं, वो जो है कि सेकंड हाउस में गए हुए हैं चंद्रमा। यानी कि वो भी जो है अपनी मेहनत से धन कमाने को दिखा रहे हैं। यानी कि सारी स्थितियां धन के लिए अच्छी बन। तो इस तरीके से आप किसी के भी चार्ट के अंदर धन की स्थिति को देख सकते हैं कि वो इतना धनवान क्यों है या कितना धन। अगर आपको अपना चार्ट या अपने परिजनों का चार्ट देखना है, चार्ट खोलिए, इस नियम को लगाइए। और ये नियम बहुत सीधा है। सिर्फ आपको जो है कि ये देखना है कि वो निकलेगा कैसे, आरूढ़ लगन। उसके बाद तो सब सिंपल है, जैसे आप लगन लगन कुंडली को देखते हैं वैसे ही देखिए। और इसके अंदर मैंने जो, अगर आपको समझ नहीं आया है, तो मैंने जो फर्स्ट स्लाइड है इसकी, और वहां पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। इसके अंदर मैंने लगन कैसे बनता है, आरूढ़ लगन, और उसको देखा कैसे जाता है, वो सब इसके अंदर जो है कि इंक्लूड है। तो इसी के साथ ही उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सूत्र भी आपको पसंद आया होगा। और आज जो है गुरु पूर्णमासी है, तो प्रकाश पर्व की सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। तो आज्ञा चाहता हूँ, नमस्कार। अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो, ये सूत्र ये समझ में आता है, ये वीडियो अच्छी लगती है, एपिसोड अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए तहे दिल से नमस्कार।